हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इन दैट वी आर गोइंग टू सी असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेजर लाइफ प्रोसेस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई इट इज सेड टू बी एज इट इज वन ऑफ द मेजर लाइफ प्रोसेस बिकॉज रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या हो जाता है, जो कोई भी स्पीशीज़ है वो खुद को कंटिन्यू कर पाती है अर्थ पे, खुद को मेंटेन रख पाती है। ओके वो एक्सटेंट नहीं होती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली। सो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। ओके जो भी लाइफ पहले से प्रेजेंट है, जो भी स्पीशीज पहले से प्रेजेंट है, सेम फॉर्म की एक न्यू जनरेशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन से। So it thus becomes a vital process which enables the species to survive over a long period, even though the individuals or organisms live naturally for a limited period of time, that is their lifespan. Okay, so कोई भी जो स्पीशीज़ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है, इन दैट दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, वो न्यू जनरेशन को क्या करते हैं, लाते हैं on this planet. So in this chapter we will learn about the various methods of reproduction in animals, the human reproductive system, gametogenesis and fertilization, early embryology, parturition and reproductive health. So these all we are going to cover in this chapter. Reproduction in animals occurs mainly by two methods. मेनली कौन कौन से होते हैं, असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब ये कैसा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ कॉमन मेथड अमंग लोअर एनिमल्स. जो भी लोअर एनिमल्स हैं उनमें ये कॉमन है. सो इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस नॉर द गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन. इसमें in case of the asexual reproduction, two parents are not involved and here meiosis does not takes place. Already हमने डिस्कस किया है what is meiosis and what is mitosis. Okay, previous videos में है. So इसमें क्या होगा, meiosis नहीं होगा और ना ही इसमें gamete formation होता है. Okay, in short if I say meiosis, तो it is the reductional division. We can say reductional division जिसमें chromosome number half होता है. ठीक है, तो इन केस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस नहीं होगा और ना ही गैमेट फॉर्मेशन होगा, ना ही फ्यूजन होगा. द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इज बाय अ सिंगल पैरेंट ओनली. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसमें ओनली सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व, नो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व and does not involve both the sexes. So it is called asexual reproduction. The progeny or daughter cells are genetically identical. अब इसमें जो प्रोजेनी है या फिर जो डॉटर सेल्स है, मतलब जो न्यू जनरेशन फॉर्म हो रही है, वो कैसी रहती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगी टू द सिंगल पेरेंट एंड आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्लोन्स. इसे हम क्लोन्स भी बोल सकते हैं बिकॉज एक सिंगल पेरेंट से क्या हो गया है, न्यू जनरेशन फॉर्म हुआ है विदाउट द फ्यूजन, विदाउट एनी गैमेट फॉर्मेशन. सो वी कैन से इट एज दे आर क्लोन्स. क्लोन्स मतलब होता है कि पूरी तरह से सेम दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली भी सेम रहेगा. ओके, द लोअर एनिमल्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय जेम्यूल फॉर्मेशन एंड बडिंग. अब इनमें कुछ मेथड्स होते हैं. पहला है जेम्यूल फॉर्मेशन और दूसरा हो जाएगा बडिंग. ओके, बेसिकली इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. अब हम पहले देखने वाले हैं जेम्यूल फॉर्मेशन. सो हाउ डज इट अकर्स? जेम्यूल इज एन इंटरनल बड फॉर्म्ड ओनली इन स्पॉन्जेस. जैसे कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन होगा. जेम्यूल मीन्स व्हाट, इंटरनल बड, अंदर से क्या हो जाएगा, बड फॉर्मेशन होगा. सो इट हैज़ असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मास और वी कैन से एग्रीगेशन ऑफ डॉर्मेंट सेल्स. द आर्क्योसाइट्स कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसा दिखता है एंड वेयर द आर्क्योसाइट्स आर प्रेजेंट. तो आर्क्योसाइट्स जो होते हैं दे डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. द आर्क्योसाइट्स गेट कोटेड बाय अ थिक रेजिस्टेंट लेयर ऑफ सेक्रीशन बाय अमीबोसाइट्स. ओके, then the gemule is formed to overcome unfavorable condition. Why it is formed? So that जो भी unfavorable conditions आई हैं उनको वो survive कर पाएँ. अगर unfavorable conditions आ गई और वो gemule formation नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो dead हो जाएगा. So because of that it forms gemule. On return of favorable condition of water and temperature, the gemules hatch and develop into a new individual. For example, we can say spongilla, sponges. So this is what gemule formation. यहाँ पे in center you can see archaeocytes are present जो कि form करेगा new generation. Okay, then you can see एक inner membrane present है और जो सबसे outermost है that is said to be as outer membrane, and then you can see monoxon spicules और यहाँ पे क्या है, micropyle है due to which water enters inside. Now next अपना आ जाएगा budding.
So it is a simple method of asexual reproduction normally occurring in favorable conditions. ये कब होता है? जब भी favorable condition रहेगा at that time. Okay, it is seen in a variety of animals like coelentrates or we can say hydra and corals. Okay, ये coelentrates में आते हैं. Then in some colonial ascendants. In hydra, a small outgrowth or we can say it as a bud is produced towards the basal end of the body. Okay, so here in this picture you can see that budding in hydra. अब यहाँ पे जो पहला वाला है that is what parent hydra है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि small bud formation हो रहा है. In next picture और यू कैन से द सेकेंड वाला जो पिक्चर है उसमें क्या देख सकते हो, डेवलपिंग बर्ड. अब जो बर्ड फॉर्म हो रहा था वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है और आगे बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है. एंड इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी दैट फुल्ली मैच्योर्ड बर्ड इज प्रेजेंट. अब एक बार अगर बर्ड जो है वो फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट हाइड्रा से और क्या फॉर्म करेगा, यंग हाइड्रा. ओके, जो कि सेपरेट हो जाता है किससे, पेरेंट से. हियर यू कैन सी कि सेपरेट हो रहा है और ये एक नया हाइड्रा फॉर्म करेगा, सिंगल इंडिविजुअली वो ग्रो होगा. So this is how budding occurs in case of the hydra. Now here you can see it develops as a bud which grows and forms tentacles and develops get transformed into a new individual. तो आपने देखा कि जो लास्ट में बर्ड फॉर्मेशन हुआ था, जो मैच्योर्ड बर्ड था, ओके, इन दैट यू कैन सी कि टेंटिकल्स फॉर्म हो गए थे, है ना, और फिर बाद में वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया था. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग. द यंग हाइड्रा गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पैरेंट एंड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस वी हैव सीन ऑलरेडी इन द पिक्चर. नाउ हियर यू कैन सी रीजनरेशन. इसमें क्या है, रीजनरेशन है. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है कि अ वर्ड विच इन बायोलॉजी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द यूनिसेलुलर bacteria up to the most complex multicellular forms, example human. By this process the organisms can fundamentally repair or regrow or restore its lost or damaged part. अब रीजनरेशन में क्या हो जाता है, सपोज हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक प्लेनेरिया, ये तो फिर अर्थवॉर्म, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हमने इसको कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा. प्लेनेरिया को अगर हम कट करेंगे तो वो दोनों पार्ट्स प्लेनेरिया के पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा, वो रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, मरेगा नहीं. इन केस ऑफ अर्थवर्म ऑल्सो क्या हो जाएगा, जो केचुए होते हैं बारिश के सीजन में, उसको भी अगर कट कर देते हैं तो वो क्या करता है, पूरा न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, खुद को रीजनरेट कर लेता है. इन केस ऑफ द लिजर्ड आपने देखा होगा, जो छिपकली होती है उसकी जो पूंछ रहती है, ओके, लिजर्ड का जो टेल है, अगर वो कभी कट हो जाता है तो फिर से रीजनरेट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट रीजनरेशन. सो बाय दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म कैन फंडामेंटली रिपेयर और रीग्रो और रिस्टोर इट्स लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट. ठीक है. So though it involves a sexual process, it differs distinctly from reproduction. Example, a damaged hydra can regenerate its lost part. जो भी lost part है hydra का, वो फिर से उसको regenerate कर सकता है, फिर से बना सकता है. Similarly, planaria, if wounded, अगर उसको चोट लग गई है प्लेनेरिया को, ये फिर कट गया है गलती से, its cells become active and regenerate lost part or organ back to its original state. They can also reproduce asexually by fragmentation. Okay, fragmentation के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो asexually reproduce कर सकते हैं. Now, also it is seen in planarians that the anterior end exerts a pull on the posterior end, resulting in a constriction in the middle part and splitting into two pieces. तो प्लेनेरिया क्या हो जाता है, टू पीसेस में डिवाइड हो जाता है. क्यों? बिकॉज उनमें क्या आ जाता है, पुल आता है सेंटर पे, बिकॉज ऑफ द anterior and posterior ends. So each pieces grows into a new planaria. जो दो पीसेस हो जाते हैं वो फिर से क्या फॉर्म करेंगे, पूरा न्यू प्लेनेरिया में ग्रो हो जाएंगे दोनों पीसेस. So two clones of the original have been formed. See here in this picture you can see regeneration in planaria. यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट प्लेनेरिया था, बीच में से डिवाइड हो गया है. यू कैन सी बीच में से क्या हो गया, डिवाइड हो गया है. और फाइनली ये दोनों जो डिवाइडेड पार्ट थे, जो इनमें मिसिंग पार्ट था, ओके, सो वो पूरा फॉर्म हो गया है. जो ऊपर वाला पिक्चर है उसमें टेल पार्ट मिसिंग था, यस, लोअर पार्ट मिसिंग था, वो फॉर्म हो गया है, यू कैन सी. एंड जो लोअर वाला पार्ट था उसमें अपर पार्ट मिसिंग था, तो यू कैन सी जो लास्ट वाला है उसमें पूरा ऊपर का पार्ट डेवलप हो चुका है. सो इन दिस वे दे रीजनरेट. Now next is what, sexual reproduction in animals. So it is the process which involves the production of offspring by the formation and fusion of gametes. So in case of the sexual reproduction, mainly two parents are involved and here fusion of gametes takes place.
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। इन एनिमल्स गैमेट फॉर्मेशन प्राइमरी इन्वॉल्व्स मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। गैमेट्स कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ द मियोसिस। ओके, जो भी सोमैटिक सेल्स रहेंगे, सोमैटिक मीन्स व्हाट, बॉडी सेल्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। बट अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, सेल्स का मियोसिस होगा। कुछ देर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनमें मियोसिस होता है, एंड दे विल बी फॉर्मिंग व्हाट, गैमेट सेल्स। अब गैमेट सेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। उनमें क्रोमोसोमल जो नंबर है, क्रोमोसोमल नंबर जो है वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। दे आर नॉट इन पेयर, ओके, अनपेयर्ड रहेंगे। द सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स शो 2 मेन फेजेस इन देयर लाइफ टाइम। एक तो होता है अर्लियर जुवेनाइल फेज, ओके, जो कि मेनली रिप्रेजेंट करता है फिजिकल ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, जो कि सिर्फ फिजिकली ग्रो हो रहा है। देन द एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन दिस फेज। जो उनका अर्लियर जुवेनाइल फेज होता है, ओके, मेनली वी कैन से चाइल्ड जो रहते हैं, सो दे जस्ट ग्रो फिजिकली, ओके, देन वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। द लेटर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज इज अटेन्ड, ओके, एट अ पर्टिकुलर एज, यूजुअली आफ्टर फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओवर। जब उनका फिजिकल ग्रोथ पूरी तरह से हो जाता है, then they attain reproductive maturity phase. So it involves growth and activity of the sex organs. Then next we can see the animal can reproduce sexually in this phase, okay. Once they attain this phase, then after that they can reproduce sexually. Both these periods or we can say phases are of variable duration in different animals. सारे animals में अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग टाइम पीरियड पे ये सारी फेजेस आती हैं. सो आफ्टर अटेनिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी द एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस इवेंट्स, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन और वी कैन से इट एज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. देन आफ्टर दैट वी कैन से फर्टिलाइजेशन. ओके, इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं. पहले तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट्स का ट्रांसफर होगा. देन फर्टिलाइजेशन होगा. हियर व्हाट हैपन्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर्स, and after that post fertilization events occur. We can say it as formation of zygote and embryogenesis. So these are some of the events we can say. The sexually reproducing animals show various breeding patterns. There are some patterns, okay. Some like the goat, sheep and donkey are seasonal. एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो ब्रीडिंग करेंगे, ओके. इट्स नॉट लाइक कि इन ऑल सीजन दे विल ब्रीड, सो दे हैव स्पेसिफिक पैटर्न्स. While humans and apes are continuous breeders. In case of humans and apes, they are what? Continuous breeders. इनका कोई specific season नहीं रहेगा. They can breed throughout the year. So this was all about the asexual and sexual reproduction. In next video, we are going to start about the male reproductive system.